हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब में। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको 5B के जो बुक है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की, उसके 15 तक के सवालों को बता दिया था। आज हम उसी के आगे सवालों को बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चों, आगे क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है? कह रहा सिद्ध कीजिए फलन जो है x, जहाँ पर ये दिया गया है और x है रियल नंबर और x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं होगा। मतलब हमें ये चेक करना है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। वो किस पर नहीं होगा? x बराबर 1 पर डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो देखो, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा। अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, अगर इक्वल आ जाते हैं डिफरेंशिएशन होगा। तो चलो चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहाँ होता है a माइनस का h माइनस का एफ ए अपॉन h माइनस, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस h माइनस का एफ ए अपॉन h, ठीक है। यहाँ पर a क्या है? जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी x बराबर, वो a है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f यहाँ लिख दिया 1 माइनस का h माइनस का f1 अपॉन माइनस का h, ठीक। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपको फंक्शन लिखना है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है। हमारा कितना 1 माइनस h, तो यहाँ 1 माइनस h लिख देंगे। तो मॉड 1 माइनस h, यहाँ पहले से ही -1 है, -1, ठीक। केवल x की जगह वैल्यू रखना है तो हमने x की जगह वैल्यू रख दिया माइनस f1। तो यहाँ हो जाएगा मॉड 1 माइनस 1। देखो यहाँ पर x है तो यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ 1 है तो 1 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन माइनस का h। तो ध्यान से देखो कि 1 से 1 कट गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ माइनस h आएगा मॉड के अंदर, यहाँ तो 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस का h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो मॉड से कुछ भी बाहर आएगा, प्लस का आएगा माइनस का h, काट दोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि एस से एच कट जाएगा। लिमिट लगाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। लिख लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस का f1 अपॉन h, ठीक है बेटा। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। तो करना क्या है? हमें जो फंक्शन लिखा है ना, उसी फंक्शन को लिखना है। यहाँ x है तो यहाँ x है, हमारा कितना है? 1 प्लस h, तो लिख देंगे मॉड 1 प्लस h माइनस 1 और माइनस का 1 माइनस 1। नीचे क्या लिखेंगे? h। देखो 1 से 1 कट गया, ये 1 से 1 कट गया, ऊपर केवल आपका h बचा, नीचे भी h बचा, h बटे h, काट दोगे तो 1 आएगा। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले तो आया था -1, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले तो 1। यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः x बराबर 1 पर फलन का अवकलन नहीं किया जा सकता है, यानी अवकलित नहीं होगा। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो हम बताएं अगले सवाल को। बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। सिद्ध करना है कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर ये दिया गया है और ये x बराबर 1 x बराबर 2 पर अवकलित नहीं होगा। ये है महत्तम पूर्णांक। इसको सिद्ध करना है कि 1 और 2 पर ये अवकलन नहीं कर सकते हैं। तो महत्तम पूर्णांक क्या होता है? ध्यान से देखो थोड़ा सा। मैक्सिमम पूर्णांक, जैसे कि 2.1 लिखा मैंने, तो इसमें मैक्सिमम पूर्णांक कितना है बेटा? 2। 2.8 लिख दिया तो भी मैक्सिमम पूर्णांक कितना है? 2। 2.9 लिख दिया तो मैक्सिमम पूर्णांक कितना है बेटा? 2। पूर्णांक मतलब ये वाला। और अगर खाली 2 लिख दिया तो उसमें पूर्णांक कितना है? 2, ठीक है ना। तो मतलब ये आप देखो, 1 में अगर आप कुछ भी बढ़ाओ, जब तक यह 3 नहीं होता तब तक पूर्णांक क्या रहता है? 2 रहता है। क्या रहता है? 2। समझ रहे हो? मतलब 2 में भी 2 ही पूर्णांक है, 2.1 में भी 2 है, 2.8 में भी 2, 2.9 में भी 2 है, और 2.9999 लिख दोगे तो भी 2 ही रहेगा। जब तक ये 3 नहीं होता है, और जैसे ही 3 होगा तुरंत पूर्णांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी भी संख्या में हल्का सा भी कुछ कम कर दिया जाए, अगर 3 में हल्का सा भी कुछ कम करें तो ये बन जाएगा। अगर 3 में आप माइनस करो 0.0000001 माइनस कर दें तो आंसर क्या है? 2.999999 डॉट आएगा। अगर इसका पूर्णांक निकालो तो अब तो यहाँ देखो 2 बन गया ना, तो आंसर कितना आएगा? 2। तो आपको ये याद रखना है,
अगर किसी भी पूर्णांक में हल्का सा कम कर दोगे तो तुरंत वो 3, देखो इसमें अगर हल्का सा कम करोगे ये बन जाएगा, जैसे ये बनेगा तो इसका पूर्णांक क्या हो जाएगा 2। मतलब पूर्णांक पहले 3 था, हल्का सा कम करने पर तुरंत 2 हो गया, मतलब पूरा पूरा 1 अंक कम हो जाता है। समझ रहे हो? यानी किसी पूर्णांक में अगर जैसे मान लीजिए 3 था, 3 का 3 आया और 3 में हमने हल्का सा कुछ कम कर दिया, तुरंत ये 2 हो जाएगा, क्योंकि हल्का सा भी माइनस करने पर तुरंत 2.999 आ जाएगा, तो उसका पूर्णांक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अगर आप कुछ थोड़ा बहुत प्लस कर देते, जैसे मैंने 2 में किया, 1 प्लस किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 0.8 प्लस किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 0.9 में प्लस कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 0.999 प्लस कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब हल्का सा जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हल्का सा माइनस करने पर फर्क पड़ता है, तुरंत एक पूर्णांक कम हो जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को इसी आधार पर हम करते हैं। ठीक, देखो तो हमें यहाँ पर इसको प्रूफ करना है अवकलित होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f, यहाँ पर a की जगह 1 का यूज कर लेंगे। पहले x बराबर 1 पर चेक करते हैं, a माइनस h लिखा जाएगा यहाँ, माइनस का f1 अपॉन में h, वो भी माइनस का। ठीक है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, अब फंक्शन लिखो, देखो यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है हमारा कितना 1 माइनस h, तो 1 माइनस h हो गया, माइनस का f1 माइनस का h। ठीक है, अब देखो हमने बताया अगर देखो यहाँ पे 1 होता तो मैक्सिमम पूर्णांक 1 होता, लेकिन 1 में हल्का सा कम कर दिया गया और हल्का सा कम होगा तो पूरा पूरा पूर्णांक कम हो जाएगा, तो इसका पूर्णांक आएगा 0, इसका तो 1 आएगा, बटा आएगा माइनस का 1। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो 1 से ये 0 से 0 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो आया लिमिट 1 अपॉन h, और जैसे 1 अपॉन h तो अपरिभाषित हो गया क्योंकि अनंत आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, अनंत आएगा। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस का f1 अपॉन h, तो लग देते हैं लिमिट बेटा, लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ लिखो मॉड 1 प्लस h, मतलब मॉड क्या ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट 1। ठीक, ऐसे मैक्सिमम पूर्णांक है। अब देखो यहाँ पे हमने अभी बताया कि अगर किसी पूर्णांक में हल्का सा कम करो पूर्णांक 1 कम हो जाएगा, जैसे कि मैंने दिखाया कि पहले 3 था तो पूर्णांक 3 आया, 3 में हल्का सा भी माइनस किया जाए, माइनस का मतलब 3 में से माइनस कर दे 0.0000001 माइनस कर दे तो आंसर के 0.999999 आएगा ना। और यहाँ पर अगर इसका पूर्णांक निकालोगे तो 2 है, क्योंकि पूर्णांक आपका यहाँ 2 हो चुका है तो हल्का सा कम करने पर पूरा पूरा पूर्णांक कम हो जाता है, मतलब पहले 3 आ रहा था अब 1 कम हो गया। तो वैसे यहाँ पर भी है कि पहले पूर्णांक 1 था लेकिन हल्का सा कम के पूर्णांक तुरंत 1 कम हो जाएगा, वैसे हल्का सा जोड़ने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आपका आएगा लिमिट टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1, इसका आएगा 1, इसका भी आएगा 1 1, तो 1 1 काटोगे तो ऊपर हो जाएगा 0, और 0 में किसी भाग कर तो आता है 0। तो यहाँ पे आ रहा था इनफाइनाइट, यहाँ पे आ रहा है 0, यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं आता, x बराबर 1 पर अवकलन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ लिख दो कि सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए f(x) मैक्सिमम पूर्णांक जो है x बराबर 1 पर अवकलित नहीं हो सकता है। इसी प्रकार आप x बराबर 2 पर भी चेक करते हो, सेम टू सेम ऐसा ही है, आप लगाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आज के रखेंगे इतने ही, आगे के जो 2 सवाल बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 था, बचा 18 और 19, वो भी महत्तम पूर्णांक के जैसा ही। आपको खाली इतना याद रखना है कि जब भी मैक्सिमम पूर्णांक में एक हल्का सा भी कुछ माइनस करते हैं पूर्णांक जो है 1 कम हो जाता है, लेकिन हल्का सा प्लस करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस इसी आधार पर लगाओगे तो वो दोनों सवाल भी हो जाएंगे। रखेंगे तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। हम पढ़ाएंगे आपको 5C। ठीक है, और 5C वीडियो आपको मिल जाए तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बने रहिए हमारे साथ।